नहीं होती। अच्छा, इस फाइलम्स की एक और ख़ास बात है, आप देख रहे हैं कि ये इस फाइलम के दो एनिमल्स हैं, ये हाइड्रा है, ये जो जेलीफिश है। आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रा या जेलीफिश के अंदर आपको ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूँ बनी हुई दिखाई दे रही है, इसके नीचे बनी हुई है, इसके ऊपर बनी हुई है। दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स, इनको टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स कहलाते हैं ये। अच्छा, इनके जो ये टेंटिकल्स होते हैं, इनकी एक ख़ास बात होती है, और ख़ास बात ये होती है कि इनके टेंटिकल्स में एक स्पेशल स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं, डंग मारने वाले सेल्स पाए जाते हैं, और दीज स्पेशल स्टिंग सेल्स आर कॉल्ड नीडोसाइट्स, इनको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। अभी जो स्पेशल स्टिंग सेल्स होते हैं नीडोसाइट्स, इनकी खास बात ये होती है कि इनके स्टिंग में, इनके डंग में एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन्स, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं उसको। अब होता ये कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इनके टेंटेकल के साथ कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आते ही स्टिंग सेल्स उसको स्टिंग मारते हैं। स्टिंग सेल्स की जो डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, हम बना भी देते हैं। स्टिंग सेल्स ये ऐसे होते हैं, ये इसका स्टिंग होता है, यहाँ पे बना हुआ है इसका यूँ करके, ऐसे यहाँ पे बार्ब लगा हुआ होता है, स्टिंग सेल होते हैं, ये नीडोसाइट्स कहलाते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये स्टिंग जाकर उसको हिट करता है और हिप्नोटॉक्सिन उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये हिप्नोटॉक्सिन जो होता है इनके प्रे को, शिकार को वहीं पर ही पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो हरकत करने के काबिल नहीं रहते, और फिर इन टेंटेकल्स के ज़रिए से ये उसको कैप्चर करके इंगल्फ कर जाते हैं। इस तरह से अपनी फीडिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कार्निवोर्स टाइप के एनिमल होते हैं, और ये प्रीडेटर एनिमल्स होते हैं, मतलब अपने से छोटे और वीक किस्म के एनिमल्स को अपने स्टिंग यानी अपने टेंटेकल्स के ज़रिए से कैप्चर करके इंजेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये इनकी ओपनिंग है, ये इनका ये माउथ ओपनिंग कह लें इसको, ये ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से अपने फूड को अंदर ये इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर जो डाइजेशन का मामला स्टार्ट हो जाता है। अब इस जो अंदर जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, ये कैविटी कहलाती है सिलिंट्रॉन। दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलिंट्रॉन, इसको सिलिंट्रॉन कहते हैं। ये सिलिंट्रॉन कहलाती है, इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी हम इसी को कहते हैं। और यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक नीडोसाइट्स, इसके स्टिंग सेल जो कि इनके टेंटेकल्स में होते हैं, जिससे डंग मारते हैं और अपना जहर मुंतकिल करते हैं, और दूसरा इसके अंदर मौजूद है ये कैविटी जिसको हम कहते हैं सिलिंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इन दोनों कैरेक्टर की बेस पर ही इनके नाम दिए गए। ये जो फाइलम नाइडेरिया है वो इस नीडोसाइट्स की बेस पर दिया गया। नाइडेरियंस का मतलब है द एनिमल हैविंग नीडोसाइट्स, स्टिंग सेल्स। और इसके अलावा फाइलम सेलेंट्रेटा इसको क्यों कहते हैं? फाइलम सेलेंट्रेटा इसको इस वजह से कहा जाता है कि दे पजेस सिलिंट्रॉन। सिलिंट्रॉन का मतलब होता है ये गट कैविटी इनके अंदर मौजूद होती है, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहलाती है। सिलिंट्रॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, सिलोम कैविटी, इंटीरॉन गट, यानी गट कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फाइलम नाइडेरिया के एनिमल दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होते हैं सीसाइल, जैसा कि ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, और ये सीसाइल होता है। सीसाइल का मतलब होता है कि ये अपनी सारी लाइफ एक जगह पर ये अटैच्ड होता है, वहीं पर गुजारता है, ये हरकत नहीं करता किसी भी किस्म की। और एक मोटाइल, जैसे जेलीफिश, उसकी एग्जाम्पल है, ये मोटाइल एनिमल है, ठीक है। मोटाइल मतलब हरकत करने वाला, ये सीसाइल को नॉन मोटाइल भी कहते हैं, तो ये होता है। अब ये जो फाइलम नाइडेरिया के वो एनिमल जो सीसाइल होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रा, और दूसरे एनिमल वो होते हैं मोटाइल जस्ट लाइक जेलीफिश, इनके अलग अलग नाम हैं। फाइलम नाइडेरिया के वो तमाम एनिमल जो एक अम्ब्रेला लाइक शेप में, मतलब जस्ट लाइक जेलीफिश होते हैं, इनको कहते हैं मेड्यूसा, दे आर कॉल्ड मेड्यूसा, ठीक है। और वो तमाम एनिमल जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रा, दे आर कॉल्ड पॉलिप्स, ये पॉलिप्स कहलाते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा। कभी कभार पेपर में, जोलॉजी के पेपर में एक सवाल आ जाता है, और वो सवाल कंपलसरी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, दोनों में फ़र्क बताएं, ठीक है। अब दोनों में सिमिलरिटी एक ही है, और सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी उनके अंदर ये है कि दोनों फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। और कुछ कैरेक्टर जैसे मैंने बताया डिप्लोब्लास्ट, रेडियली सिमेट्रिकल, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सब टेंटिकल सब सेम है इसमें। लेकिन हमें सिमिलैरिटी नहीं बतानी होती, हमने डिससिमिलैरिटी बतानी होती है, फ़र्क क्या होता है। तो आप ज़रा फ़र्क नोट करें कि क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि ये पेपर में अक्सर आने वाला सवाल है, तो देखें कैसे। इनमें सबसे अहम जो डिफरेंस है वो ये कि पॉलिप्स आर सीसाइल, हरकत नहीं कर सकते, मेड्यूसा आर मोटाइल, हरकत कर सकते हैं। तो पहला तो इनमें डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये जो पॉलिप है इसके टेंटेकल्स ज़रा देखें और इस मेड्यूसा के टेंटेकल देखें, ठीक है। टेंटेकल्स इनके लोकेटेड है अपर साइड यानी ऊपर की जानिब है, जबकि उनके टेंटेकल्स लोअर साइड ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के नीचे की जानिब है, और इनके टेंटेकल्स जो है ना वो ऊपर की जानिब होते हैं। इसके अलावा पॉलिप्स जो होता है इनकी जो ओरल केविटी होती है ये ऊपर की जानिब है, यानी ये जो टेंटेकल्स होते हैं ना अराउंड द ओरल केविटी होते हैं, तो इनकी जो ओरल केविटी है ये ऊपर की जानिब है, जबकि जो मेड्यूसा होते हैं इनकी ओरल केविटी नीचे की जानिब होती है। इसके अलावा जो फाइनल डिफरेंस है इसके बीच में वो ये कि जो पॉलिप्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं, जबकि मेडूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप के बने हुए होते हैं। तो पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल शेप और मेडूसा जो होते हैं ना वो अम्ब्रेला शेप होते हैं।